गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, कहानी पढ़ने और सुनने से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कहानियों से हमें ऐसी शिक्षाएं भी मिलती हैं जो हमें जीवन में बहुत काम आती हैं और कहानियों के माध्यम से सही क्या है, गलत क्या है, हमें यह भी पता चलता है। और बच्चों को तो कहानियाँ वैसे भी बहुत पसंद होती हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ईर्ष्या का फल। बच्चों, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। ईर्ष्या के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, वह यह भी भूल जाता है। उसको इसकी पहचान ही नहीं रहती और वह ईर्ष्या के कारण ऐसा कदम उठा लेता है जो उससे उसका अपना ही नुकसान होता है। दूसरों की धन, दौलत, शोहरत, खुशी देखकर लोग इस ईर्ष्या की भावना को अपने मन में स्थान दे देते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि इस भावना के कारण कई बार मनुष्य ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके कारण उनको जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए हमें इस ईर्ष्या की भावना को अपने मन में कभी स्थान नहीं देना चाहिए। तो आइए आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है ईर्ष्या का फल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। एक फकीर ने उसे एक दिन एक जादुई दीपक दिया। वो बहुत चमत्कारी था और उसने दीपक देते हुए कहा, बुढ़िया माई, यह बहुत चमत्कारी और अद्भुत दीपक है। तुम आंगन लीप कर इस दीपक को बीच में रखकर जलाओ और हाथ जोड़कर इस दीपक से जो कुछ भी मांगोगी यह तुम्हें ज़रूर देगा। लेकिन इस दीपक में एक ही बात अजीब है कि यह जो कुछ तुम्हें देगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को ज़रूर देगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और खुशी खुशी उस दीपक को लेकर अपने घर पर आ गई। उसने आंगन को लीप कर जलता हुआ दीपक आंगन के बीच में रखा और दीपक से कहा, हे करामाती दीपक, मेरे घर का एक कमरा रुपयों से भर जाए। और बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके घर का एक कमरा रुपयों से भर गया। यह देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ और वह अपने आप को रोक न सकी। इस चमत्कार पूर्ण घटना को बताने के लिए वह पड़ोसी के घर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन अचानक ही उसने देखा कि पड़ोसी उसकी ओर ही दौड़ा आ रहा था। पड़ोसी ने कहा, पप्पू की माँ, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे घर के 2 कमरे रुपयों से भर गए हैं। यह सब सुनकर बुढ़िया का मन ईर्ष्या से जल उठा। उसको पड़ोसी का रुपयों से भरा कमरा बहुत कष्ट दे रहा था। वह अपने घर वापस लौट आई और उसने दीपक को प्रणाम करते हुए कहा, दीपक महाराज, कृपया मेरी एक आँख फोड़ दीजिए और एक पैर तोड़ दीजिए। तुरंत ही बुढ़िया की एक आँख और एक पैर जाता रहा। इसका मतलब है बुढ़िया को एक आँख से दिखाई नहीं देता था और एक पैर से वो चल नहीं पाती थी। लेकिन बुढ़िया फिर भी बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी था उस पड़ोसी की दोनों आँख तो चली ही गई थी, उसको दिखाई नहीं देता था, वह अंधा हो गया था दोनों आँखों से, लेकिन दोनों पैर भी वो खो चुका था। तो बच्चों, अब ये प्रश्न पैदा होता है कि बुढ़िया अपनी एक आँख और एक पैर खोकर भी क्यों खुश थी? उसको ऐसा क्या मिल गया था जो वो अब प्रसन्न थी? क्योंकि वो बुढ़िया इसलिए खुश थी क्योंकि पड़ोसी अब अंधा बन चुका था और अपाहिज हो चुका था। ईर्ष्या मनुष्य से बहुत बड़े बड़े पाप भी करवाती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। धन्यवाद।